तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। तो जैसा कि यहाँ पे आप इस देख सकते हैं कि यहाँ पे यूपीएचईएससी एडवर्टाइज़मेंट नंबर 51 2022 जो कि एक्टिव हो चुका है, ठीक है? तो ये जो होता है एक्चुअली में होता क्या है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर किसी भी डिग्री कॉलेजेस या बनना चाहते हैं, तो क्या होता है कि आपके पास सीएसआईआर नेट होना चाहिए और उसके अलावा भी वो डिपेंड करता है हर स्टेट पर कि वो अपना कार्य कैसे करती हैं। कोई-कोई डायरेक्ट इंटरव्यू कराती हैं या सीएसआईआर को ही मान लेती हैं, ठीक है? और या अपना सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। तो यूपी के केस में क्या है कि यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए अपना सेपरेट एग्ज़ाम होता है, ठीक है? जिससे आप अवेयर होंगे और यहाँ पर बहुत ही अच्छी खबर है कि यहाँ पे ये 2022 के लिए जो रिक्रूटमेंट है वो एक्टिव हो गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि मैं इसमें एक-एक करके आपको सारी चीज़ें दूँगा, तो ये यहाँ पर ये नोटिफ़िकेशन आई हुई है जो कि आप बहुत ही विस्तार से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि ये 8 जुलाई 2022 की है, ठीक है? तो यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या है, तो आप इसको भी अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ये एक्टिव कर दिया गया है और आवेदन जो है वो 9 जुलाई से ये इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? और इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 अगस्त है, ठीक है? हालाँकि अभी यहाँ पर इन्होंने क्या बोलते हैं कि एग्ज़ाम की डेट को नहीं बताया है और थोड़ा-सा ये सरकारी काम है तो धीरे-धीरे ही होता है। तो ख़ैर इन्होंने फ़ॉर्म ही ओपन कर दिया है, यही बहुत अच्छी बात है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो नोटिफ़िकेशन जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके लिए क्या-क्या मतलब आपके अंदर क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे डिसिप्लिन पर अप्लाई होता है, सोशल साइंस, साइंस वगैरह सभी के लिए। तो आपके पास जो पहली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए विथ 55% मार्क, ठीक है? या इक्विवेलेंट ग्रेड। ठीक है? इसके अलावा आपका कंसर्न्ड सब्जेक्ट रिलेवेंट या एलाइड सब्जेक्ट हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि या तो मान लीजिए कि अगर जूलॉजी में वैकेंसी आई है, तो या तो आपका मास्टर्स जूलॉजी में होना चाहिए या उसके रिलेवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो जैसा कि अभी आप आगे देख सकते हैं कि इसमें क्या बोलते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री इन सबको भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो पहली पॉइंट ये हो गई है, इसके अलावा आपके पास नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट सीएसआईआर और यूजीसी आपके पास क्रैक होना चाहिए, ठीक है? तो ये इसीलिए मैं जो मेरे बिगिनर्स बच्चे हैं, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि आप भले ही आप आईडीबीटी जेआरएफ क्लियर कर लीजिए या आईसीएमआर जेआरएफ क्लियर कर लीजिए, बट आपको सीएसआईआर नेट भी निकालना बहुत आवश्यक है, ठीक है? या इसके अलावा कोई भी सिमिलर टेस्ट जो स्लेट के अंतर्गत आता है, ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? या इसके अलावा जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर आपके पास ये सब नहीं है, ठीक है? उसके अलावा या तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास पीएचडी डिग्री होल्डर होने चाहिए। तो ख़ैर ये तो आगे की प्रोसेस हो जाती है, ठीक है? तो इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। पीएचडी डिग्री के बारे में ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दी हुई हैं कि क्या-क्या इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? तो ये यहाँ पे आपके लिए क्लियर हो गया होगा कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा जो ये नोटिफ़िकेशन अगर आप इसको डिटेल में जाते हैं, ठीक है? जैसे कि मैं अभी आपको ये दिखा देता हूँ। ये, इस तरीके से अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने विषयों में ये है तो आप किस-किस में एलिजिबल हैं। जैसे सपोज़ दैट अगर मैं यहाँ पे जूलॉजी की बात करता हूँ, ठीक है? जूलॉजी की अगर मैं बात करता हूँ तो आपका जो मतलब मास्टर्स होना चाहिए वो एनिमल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी इन सब में भी आप रिलेवेंट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि अंतः संबंध विषय कौन-कौन से हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, ठीक है? बाकी इस पूरे नोटिफ़िकेशन को आप पूरा डिटेल से भरिएगा, ठीक है? इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि आप सरकारी काम है तो आप जो है बहुत ही सावधानी के साथ इनका फॉर्म फिल कीजिएगा। दोबारा आपको क्या बोलते हैं कि एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो जो यहाँ पे फ़ीस आप देख सकते हैं 2000 फ़ीस है जो कि काफ़ी अच्छी-खासी अमाउंट में यहाँ पे ये इसका विवरण दिया गया है। ठीक है? तो कैसे-कैसे आप कार्य कर सकते हैं, इस फॉर्म को भरने से पहले आप पूरी एक-एक डिटेल को अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट होता है, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइएगा, हम उस चीज़ को रेक्टिफ़ाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो जाती है। इसके अलावा सिलेबस, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जूलॉजी का सिलेबस है जो कि आपको मिल जाएगा। तो ये सारे सिलेबस में है तो बहुत ही बेसिक से लेकर चीज़ें स्टार्ट होती हैं, हालाँकि पेपर का लेवल अच्छा खासा होता है। तो ख़ैर आपको पुरानी चीज़ों को भी रिकॉल करना होगा, ठीक है?
तो उस रिकॉल को इसको करते रहिएगा, ठीक है? इसके अलावा अगर आप इसमें ऑफ़िशियल वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस का कॉलम दिया गया है, आप यहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपको सारे चीज़ों का आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा कि आपको कैसे सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए, ठीक है? इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन का कॉलम है, एडवर्टाइज़मेंट है, सिलेबस है, सपोर्ट। अगर आपको किसी भी तरह का कोई सपोर्ट चाहिए होगा, वो भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपको फॉर्म कैसे भरना है, तो उसके लिए जब आप होम पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का कॉलम आ रहा है। जैसे ही आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपनी आप डिटेल्स को जमा करेंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे और देन फिर करने के बाद आप ये सेपरेट फॉर्म को मतलब फिर से वापस से फिल करेंगे। ठीक है? तो ये सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ और वो ये है कि आप इस चैनल पे जो जुड़े हुए हैं, आप यहाँ पर भी आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे, ठीक है? तो आप वहाँ से देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, जिससे आप देखकर अच्छे से आप चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं और आने वाले समय में हम इससे भी रिलेटेड वीडियो को अपलोड करेंगे। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट होगी, ठीक है? बाकी यहाँ पे कॉलेज की लिस्ट, सब्जेक्ट की लिस्ट, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो इन चीज़ों को आप रिकॉल करिएगा, देखिएगा, फॉर्म टाइम से भर लीजिएगा, बहुत लेट मत कीजिएगा क्योंकि सरकारी वेबसाइट होती है, तो यहाँ पे बहुत जल्दी ही क्रैश कर जाती है, ठीक है? तो किसी चीज़ का वेट मत कीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई भी समस्या आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।